अगर कोई गोरा इंसान अपने आप को कोई सांवले इंसान से ऊंचा समझे, या अगर कोई सांवला इंसान किसी काले इंसान को अपने आप से नीचा समझे, तो यह रंग को लेकर भेदभाव हुआ। इसको कहते हैं शेडिज्म। वैसे ही अगर कोई ब्राह्मण दलित इनके बीच में ऊंच नीच का भेदभाव आ जाए तो इसको कहते हैं कास्टिज्म। जाति को लेकर भेदभाव जातिवाद। जब अलग अलग प्रजातियों को लेके इंसान के सोच या बर्ताव में ऊंच नीच आ जाए तो उसे कहते हैं प्रजातिवाद, स्पीशीसिज्म। वैसे ये जितने भेदभाव हैं ये सारे इंसानी सोच का नतीजा है। प्रकृति में, कुदरत में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। ज्यादातर जितने भी अच्छे लोग हैं वो सारे मानते हैं कि भेदभाव गलत है, खासकर तब जब भेदभाव के तराजू में हम नीचे हों। पर अगर हम ऊपर हैं तो हमें एहसास भी नहीं होता कि कोई और नीचे जा रहा है। हम अपने विशेषाधिकारों में एकदम मस्त रहते हैं, खोए रहते हैं। प्रजातिवाद में भी यही सालों साल से हो रहा है। इंसान ने अपने आप से घोषित कर दिया है कि सारे प्रजातियों में वो सर्वश्रेष्ठ है, अनगिनत अधिकार है हमारे। यही नहीं, इंसान ने अपनी सहूलियत से यह भी तय कर लिया है कि बाकी सारे प्रजाति किस पद क्रमांक में है। आप कहोगे, अरे ये हायरार्की पद क्रमांक मुझे किसी ने नहीं बताया। बताया साहब, बताया ही नहीं, आप अपने दोनों हाथ से ये कर भी रहे हो। उदाहरण के तौर पे, अगर आप सड़क पे जा रहे हो और आपने देखा कि यहां से एक साइकिल जा रही है जिसपे 15-20 मुर्गियां उल्टी लटकी हैं और वो चिल्ला रही हैं, क्या करेंगे आप? शायद दोबारा उस तरफ नजर भी ना डालें। पर वैसे ही अगर यहां से एक साइकिल जाए और उस पर 15-20 बिल्लियां उल्टी लटकी हो और बिल्लियां अंदर से चिल्ला रही हो तो क्या करोगे आप? ये आपकी जो दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, ये आपका प्रजातिवाद दर्शाती है। हम इंसान अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए कितने सारे जानवर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी। क्या हम किसी इंसान या इंसान के बच्चे को इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं, प्रजातिवाद। हम सब जानते हैं, हमने सुना हुआ है कि चाइना, वियतनाम, यहां सब ये कुत्तों को मार के खाते हैं, बांध के रखते हैं, उनको पिंजरे में रखते हैं, उनकी खाल उधेड़ते हैं। आप कहोगे कितना बेकार। पर वैसा ही जानवर, बकरी हमारे आसपास वैसी ही क्रूरता में रहता है, उसको करोड़ों में काटा जाता है। हम क्या कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये उनका निजी चयन होगा, हम क्या कर सकते हैं। ये दोनों प्रजातिवाद। दुनिया के अलग अलग कोने में हम इंसानों ने इन पशुओं को अलग अलग पद क्रमांक दिया हुआ है। हमारी सोच, हमारे धर्म, हमारे मजहब, हमारे तौर तरीके, हमारे रीति रिवाज, हमारी सहूलियत के हिसाब से। कोई पशु को हम पूछते हैं, ठीक वैसा ही पशु मार डालो, चलेगा। कोई पशु गंदा है, कोई पशु विद्वान है, कोई पशु चालाक है। सब इंसानी सोच का भेदभाव। अगर मैं कुत्ता या बिल्ली बचाने जाऊं तो आप कहोगे हीरो, और अगर मैं मुर्गी या बकरी को बचाने जाऊं तो आप कहोगे पागल है। प्रजातिवाद के पद क्रमांक। कितने सारे पशु तो बहुत खुश होते होंगे कि अरे कितनी अच्छी बात है, इंसान हमें और हमसे बने पदार्थ को अच्छा नहीं मानता, वरना हमारी पूरी नस्ल, हमारी पूरी प्रजाति अभिशाप की जिंदगी जीती। मानव शायद यह मानता है कि हमारी सूझबूझ, हमारी समझ, हमारी टेक्नोलॉजी की ताकत, हमारे विवेक की वजह से हम श्रेष्ठ हैं और दूसरे प्रजातियों के साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या कर लेंगे वो? पर यह डेफिनेशन तो दानवों का है कि वो ताकतवर हैं इसलिए जो चाहे कर लें। हम क्या कर सकते हैं? बहुत दुख की बात है। पर इसी प्रजातिवाद की वजह से इंसान जो है ये 8,000 करोड़ दूसरे प्रजातियों को हर साल मारता है। शायद उसके मांस के लिए, शायद उसके चमड़े के लिए, शायद उनसे उत्पन्न हुए द्रव्यों के लिए, डेयरी इत्यादि। इंसान ये सारा अन्याय और क्रूरता दूसरे प्रजातियों पर सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो गैर मानव पशु पैदा हुए, और हमारे पास इतने सारे अधिकार क्योंकि हम इंसानी रूप पशु पैदा हुए। बस इतना ही फर्क। आप में से बहुत सारे इस समय अपने दिमाग में जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, इतना बुरा थोड़ी हो सकता है इंसान, अरे शायद ऊपर वाले ने ऐसे बनाया, फूड चेन होगा, अरे ये वो, अलग अलग बहाने। पर प्लीज याद करें, जब किसी और ने आपके साथ भेदभाव किया
रंग रूप आकार काबिलियत किसी भी कारण से जब आपको छोटा दिखाया, आपको नीचा दिखाया, आपके अधिकार छीने, तो कैसा लगा आपको? यह अन्याय आप किसी दूसरे प्रजाति के साथ न करें। प्रजातिवाद गलत है। सभी पशुओं को, सभी प्रजाति को इज्जत, प्यार, सम्मान, यही इंसानियत है।